सीमा आपकी, सुरक्षा बल आपके, घुसे तो घुसे कैसे आतंकवादी हो? आप कैसे घुसे? जनता को भड़काने के लिए, जनता को भटकाने के लिए ऐसी चीजों को दिखाई जा रही है, ऐसी चीजों को कर रहे हैं। और भयंकर बदला होना चाहिए, जितना होते कि कम हुआ अभी। गजब का बदला लिया और बदला लेना चाहिए और मारना चाहिए। कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए और पूरी तैयारी के साथ होनी चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। जो होता है पैर में ही रहता है, सिर पे नहीं रहता। वो सिर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा तो जूता जो जूते पैर में ही रहेगा। वो हम कोई कार्रवाई ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं। ये तो कई बार हुआ। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसका जवाबी कार्यवाही आज भारतीय सेना ने कर दिया है। देर रात भारत के सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया, 9 जगहों पर हमला किया आतंकवादियों के, जहां पर 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। जिस तरीके से ये घटना हुई थी पहलगाम में, उसके बाद आज बदला लिया गया देर रात। कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? बदला 22 तारीख को घटना हुई थी। मेरा मानना तो ये है कि बदला लिया गया, देर आए दुरुस्त आए। ये घटना उसी समय तत्काल बदला लेना चाहिए था और इस तरह से 100 आतंकवादियों को ख़त्म किया गया है। अभी और कार्रवाई की आवश्यकता है और अधिक से अधिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश को आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए। लगातार ये चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया, क्या कहेंगे? अब ये तो भाई पूछा जाए कि इसमें हमें क्या कहना है। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है और आगे देखते रहिए क्या होगा। हम तो चाहते हैं कि अच्छी बात है, ये होना चाहिए। कार्यवाही भी पाकिस्तान कर रहा है। हम पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमारा मानना ये है कि कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए और पूरी तैयारी के साथ होनी चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अब भारत ने जवाबी कार्यवाही किया है, कैसे देखते हैं? हम कोई कार्रवाई ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं। ये तो कई बार हुआ। जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार कहते हैं सीमा आपकी, सुरक्षा बल आपके, घुसे तो घुसे कैसे आतंकवादी हो? अब कैसे घुसे? अब तो अपना स्वयं प्रधानमंत्री है, तो जब वो नहीं थे तब ये बातें थी। तो हमारा कहने का मतलब है, कोई भी सरकार हो अपनी सरकार की बदनामी नहीं चाहती है, लेकिन सुरक्षा कारणों में कहीं ना कहीं से, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की या सरकार, चाहे कल फर्दर कोई और भी आएगी, लेकिन कोई देश का प्रधानमंत्री ये नहीं चाहता कि मेरे देश के नागरिक मारे जाएं। लेकिन ये लोग जब सत्ता में पहुँचते हैं तब दूसरी बातें करने लगते हैं, जब नहीं होते तब दूसरी बातें करने लगते हैं। ये गलत है। हम ये नहीं कहते कि मोदी जी नहीं चाहते हमारे राष्ट्र की तरक्की हो, उनके भी मन में, लेकिन ये हमारे कहने किसी भी दल की सरकार हो, ये चूकें हो जाया करती हैं। कांग्रेस से भी हुई हैं, आज बीजेपी से भी हो रही हैं। तो इसको कोई ये नहीं चाहता कि हमारे राष्ट्र जो है में नुकसान हो, हमारे नागरिक मारे जाए, कोई नहीं चाहता। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे एनी अदर कोई की सरकार हो। तो ये एक चूक है जो है, और हमारे फौजी भाई पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। चूक हुई, उन चूकों की तरफ देखा जाए और जो हमारे नागरिकों की हत्या हुई है उसका जो है बदला जरूर लिया जाए। जो है उसमें हम लोग जब 91 में जो विद्यार्थी परिषद, जो हमारा 370 की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ की जेल में मैं रहा हूँ, जो है उधमपुर में, जो है 15 दिन तक वहाँ की जेल में बीपी सिंह सरकार थी, उसमें प्रधानमंत्री थे। जो है लगातार ये चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया। नहीं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से चूक जरूर उनसे हुई है। और ये चूक हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद अपनी चूक के लिए चिंतित होंगे। जो है राष्ट्र के प्रति उनका जो चिंतन है वो चिंतित होंगे। जो है और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से पाकिस्तान में हमला हुआ, भारतीय सेना ने जो हमला किया, क्या कहेंगे उसको लेकर, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा तो काम, बहुत प्रतीक्षित काम था और भी ज़्यादा हमला होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमला हुआ, कैसे देखते हैं इसे, क्या कहेंगे? बदला ले लिया भारत ने पाकिस्तान से? गजब का बदला लिया और बदला लेना चाहिए और मारना चाहिए। और भयंकर बदला होना चाहिए, जितना होते कि कम हुआ अभी। हाँ, इससे ज्यादा होना चाहिए, 100 नहीं। अगर 10 लाख मारे तो कम है। हाँ, पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए तो सबसे अच्छा है। पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान के कि जिस तरीके से ये घटना हुई थी, ये कहीं ना कहीं भारत और भारत सरकार हमें उकसा रही है युद्ध करने के लिए। ऐसा है, वो जूता जो होता है पैर में ही रहता है, सिर पे नहीं रहता। वो सिर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा तो जूता जो जूते पैर में ही रहेगा। वो उसको जूते की निगाह से हम लोग देखते हैं। हाँ, आगे मॉक ड्रिलिंग करवाई जा रही है, आज ब्लैकआउट होने वाला है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इवन कहूंगी मैं। कैसे देखते हैं इसे? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आगे अच्छा भी होगा जो होगा। पाकिस्तान को और मारना चाहिए और क्या। घुस के पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसकी जवाबी कार्यवाही कल देर रात की गई। कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को?
इस घटना के लिए मैं अपनी भारतीय सेना को, तीनों सेनाओं को बहुत धन्यवाद देता हूं और इससे भी ज़बरदस्त कार्रवाई करें, आतंकवाद की जड़ को समाप्त करें, यही मैं कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा वो करके दिखाया। करके तो सेनाओं ने दिखाया, सेनाओं के जो है जितने अधिकारी हैं उन्होंने करके दिखाया। मैं सेनाओं का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने ही जो किया उनके पराक्रम पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आतंकवाद को फिर से मैं कह रहा हूं, जहां से भी आतंकवाद शुरू हो रहा है जड़ से समाप्त करने का कार्य करे। लगातार जो बिलवान भुट्टे हैं उनका बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर उकसाया जा रहा है युद्ध करने के लिए पाकिस्तान को, क्या कहेंगे? जानबूझकर कौन उकसा रहा है? पहलगाम की घटना ताज़ा उदाहरण है। हमारे यहाँ के बेगुनाहों को उन्होंने मारा, पर्यटकों को मारा। आज के इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी किसी पर्यटक पर हमला नहीं हुआ था। पर्यटकों को मारा गया, निर्दोष लोगों को मारा गया, तो उकसा तो वो रहे हैं। आतंकवाद जैसी चीज़ों को बढ़ावा देने का काम वो कर रहे हैं। तो जहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को समाप्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया और इससे भी ज़बरदस्त प्रहार करे, उनको जो है आतंकवाद को जड़ से समाप्त करे, बस यही मैं कहूँगा। मॉक ड्रिलिंग होनी है, आज ब्लैकआउट करने की बात भी कही गई है देश में, कैसे देखते हैं इसे? ये तो बस वही है कि आज की सरकार जनता को भड़काने के लिए, जनता को भटकाने के लिए ऐसी चीज़ों को दिखाई जा रही है, ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं कि जनता उसी में उलझी रहे, उसी में करती रहे और इनकी नाकामियाँ उसमें छिपें। कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ, कल देर रात जाकर के पाकिस्तान पर हमला किया भारतीय सेनाओं ने, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? नहीं, हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छा किया है और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया, 15 दिन के अंदर पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। देखिए, वो प्रधानमंत्री जी के हमारे आदरणीय हैं, हम उनको कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ठीक है, उन्होंने जो किया वो जो है क्या कहते हैं अच्छा है, लेकिन ठीक है, वो जो उन्होंने मतलब हुआ है वो हमारे सैनिकों ने किया है। तो देखिए, आपको बता दें कि 9 आतंकी ठिकानों को हमारे जो भारतीय सेना है उनके तरफ से घेरा गया था और उसमें से 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारने की खबर आ रही है। ऐसे में देखिए, मॉक ड्रिलिंग भी आज होनी है, ब्लैकआउट करने की बात भी कही गई है और इसके साथ ही कल देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जिस पर अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान के तरफ से तमाम अलग अलग नेताओं के, मंत्रियों के लगातार बयान आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी विपक्षी कार्यवाही कर रहा है, विपक्षी जिस तरीके से उस पर हमला हुआ उस तरीके से अब वापस बदला भी ले रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के तरफ से भी हमला किया जा रहा है और उस हमले में भी कई लोग अभी भी घायल हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। तो ये लोग थे और लोगों की राय हमने जानी। लोगों का कहना है कि सेनाओं ने, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या फिर तीनों जो सेनाएं हैं उन सेनाओं ने अच्छा काम किया है और जिस तरीके से ये बदला लिया गया है, कहीं ना कहीं गर्व की बात है। बल्कि लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर 100 मारे गए हैं, बल्कि 100 नहीं, इससे ज़्यादा मारे जाने चाहिए और इनके घर में घुसकर मारना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।